नमस्कार बच्चों, नव भारत क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह हिस्ट्री सेगमेंट का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूं जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफी फायदेमंद होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आगामी होली के लिए ढेर सारी बधाई। खूब मन से होली खेलें और खूब एंजॉय करें। आइए सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल देखेंगे हम लोग। पहला सवाल देखेंगे, पहले यूरोपीय जो भारत पहुंचे थे, तो हम ये जानेंगे कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई और कहा जाता है जिसमें पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। स्पेन की राजकुमारी इसाबेल और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के द्वारा भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। कहा जाता है पुर्तगाली नाविक 1498 ईस्वी में जहां भारत की खोज करते हैं, वहीं स्पेन के वास्को डिगामा के द्वारा जहां 1498 में भारत की खोज की गई, वहीं स्पेन के क्रिस्टोफस कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी। तो आंसर है पुर्तगाली। पहले यूरोपीय जो भारत पहुंचे वो थे पुर्तगाली 1498 में, और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में वो भारत से जाते हैं। पुर्तगाली के बाद डच आए और उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, देश रत्न। जी हां, देश रत्न ध्यान देंगे हम लोग। देश रत्न अर्थात राष्ट्र का गहना की उपाधि, देश रत्न अर्थात राष्ट्र का गहना की उपाधि किसे प्रदान की गई? राजेंद्र प्रसाद को। जी हां, राजेंद्र प्रसाद को बिहार का आजाद शत्रु कहकर भी पुकारा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहकर महात्मा गांधी ने पुकारा है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर के द्वारा कहा गया। बिहार का आजाद शत्रु महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को कहा, और महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहकर पुकारा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दी गई थी, और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। खुदाई खिदमतगार संगठन के सेनानियों के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। 3 नंबर सवाल देखेंगे। आइए 3 नंबर सवाल पे चलेंगे। भारत के पहले समाज सुधारक जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। जी हां, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात जो है पहली बार दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। जी हां, दयानंद सरस्वती पहली बार स्वराज शब्द के जन्मदाता दयानंद सरस्वती ही थे। दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। भारत में शुद्धि आंदोलन चलाने का काम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को ही कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। नन्ही जान नामक गणिका के द्वारा खाने में जहर दे देने के कारण दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। एमजी रानाडे, जी हां, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे, जिन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा नामक संगठन की स्थापना की। बीडी सावरकर, इनके द्वारा हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना की गई। इनके द्वारा मित्र मेला जैसे संगठनों की भी स्थापना की गई। बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की भी स्थापना की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। आइए 4 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। जी हां,
4 नंबर सवाल देखेंगे, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना तो ऑप्शन दे रहा रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख। तो राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आंसर इसका वास्तविक होगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज, 1817 में प्रसिद्ध डच अर्थशास्त्री डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1829 में सती प्रथा और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, नवप्रभात का तारा, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जैसी पत्रिका की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा उर्दू भाषा में छपने वाली जामे जहानुमा जैसी पत्रिका की भी स्थापना की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहकर पुकारा जाता है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गोरा, विसर्जना, चंडालिका, चित्रांगदा, हंग्री स्टोन और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1921 ईस्वी में विश्व भारती संस्था नामक संगठन की स्थापना की थी बंगाल में। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 5 नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखेंगे। एका आंदोलन, जी हां, एका आंदोलन 1921-22 मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन हुआ था। वहीं बाबा रामचंद्र के द्वारा कंपाराम की सहायता से 1917 ईस्वी में अवध किसान सभा नामक संगठन की स्थापना, 1917 मैंने बोल दिया, 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 6 नंबर सवाल देखेंगे। कोलकाता में वर्ष 1853 में हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका की स्थापना 1853 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो देखेंगे कि हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी, इन दोनों के द्वारा की गई थी। इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपके सी नंबर ऑप्शन में मनमोहन घोष की चर्चा है। इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर की सहायता से इंडियन मिरर नामक पत्रिका की स्थापना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 7 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को? तो खुदीराम बोस को। जी हां, खुदीराम बोस को 14 वर्ष की कम उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा था भगत सिंह के सहयोग से। सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी मिली थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ में। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। सभी क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य क्रांतिकारियों में ये शामिल थे। 8 नंबर सवाल देखेंगे। गैंगिंग एक्ट की बात हो रही है। जी हां, गैंगिंग एक्ट की बात होगी। 1878 में गैंगिंग एक्ट की स्थापना हुई, जिसे देसी समाचार अधिनियम कहकर पुकारा जाता है। अधिनियम कहकर पुकारा जाता है। इसे
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहकर पुकारा जाता है या मुहर बंद अधिनियम कहकर भी पुकारा जाता है। यह जो गैंगिंग एक्ट है यह लॉर्ड लिटन के समय में लगाया गया था। गैंगिंग एक्ट को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहकर पुकारा जाता है। कहा जाता है एक पत्रिका थी सोम प्रकाश, है ना, सोम प्रकाश पत्रिका, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा स्थापित सोम प्रकाश पत्रिका सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण 1878 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका पर गैंगिंग एक्ट लगाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, जिसका समर्थन पायोनियर पत्रिका के द्वारा किया गया था। पायोनियर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जो इलाहाबाद से छपती थी, जॉर्ज एलन के द्वारा पायोनियर पत्रिका की स्थापना की गई, जो प्रयागराज से छपती थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 9 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 9 नंबर सवाल देखेंगे बच्चे। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हां, जैसा कि मैं जानता हूं बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कहीं कहीं दादा भाई नौरोजी भी देता है और कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद भी देता है, लेकिन वास्तविक रूप से बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद ही होंगे, स्वामी विवेकानंद ही होंगे। और इनके आध्यात्मिक गुरु अगर कहा जाए तो जीवी जोशी बाल गंगाधर तिलक के आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पूर्व और पाश्चात्य नामक पुस्तक की रचना की, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, प्रेम योग, कर्म योग जैसी पुस्तकों की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना की, 1889 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। एमजी रानडे जिन्होंने बंगाली पत्रिका की स्थापना की थी, वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने हितवाद जैसी पत्रिका की स्थापना की, और गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहकर पुकारा जाता है। इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तमाड़ विद्रोह, जी हां, तमाड़ विद्रोह की बात करेंगे। 1789 से 94 के बीच, 1789 से लेकर के 94 के बीच तमाड़ विद्रोह हुआ था। जी हां, तमाड़ विद्रोह जो हुआ था यह विष्णु मनकी के नेतृत्व में हुआ था। विष्णु मनकी के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह हुआ था। वहीं बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में विष्णु मनकी के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर से किसने विद्रोह किया था? तो 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर से किसने विद्रोह किया था? तो विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय के द्वारा, विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय के द्वारा विद्रोह किया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक। और मेरठ से, जी हां, मेरठ से विप्लव शाही के द्वारा विद्रोह किया गया था। मेरठ से विप्लव शाही के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। अनेक क्षेत्रों में विद्रोह किया गया था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेजर धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी लगा कारतूस था।
अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति जनरल बख्त खां के द्वारा विद्रोह किया गया था। कहा जाता है 1857 का प्रारूप जो है अजीमुल्ला, नाना साहब और मौलवी अजीमुल्ला के द्वारा तैयार किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। 12 नंबर सवाल देखेंगे। वुड डिस्पैच पद्धति जो विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार हेतु गठित किया गया, की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। जी हां, 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा की शुरुआत डलहौजी के समय में हुई थी। विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार डलहौजी के समय में हुआ था। राज्य अधिग्रहण नीति, राज्य अधिग्रहण नीति की शुरुआत डलहौजी के समय में हुई थी। राज्य अधिग्रहण नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत कहकर भी पुकारा जाता है या विलय नीति कहकर भी पुकारा जाता है, जिसके तहत पहला राज्य सतारा और अंतिम राज्य अवध था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका शासनकाल 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक रहा। दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया। कॉर्नवालिस पहला ऐसा भारत का गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसके समय में तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, जिसके पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान के बीच हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में, जी हां, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी, जिसका प्रारूप चार्ल्स ग्रांट के द्वारा तैयार किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त कानून, इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहकर भी पुकारा जाता है। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 61 ईस्वी तक रहा। जी हां, इसके समय में 1857 की क्रांति हुई। पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड कैनिंग के ही समय में किया गया था। इसी के समय में 1858 का अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इसी 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहकर पुकारा गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तेरह नंबर सवाल देखेंगे सभी लोग। बिहार किसान सभा, जी हां, बिहार किसान सभा की स्थापना पटना के बिहटा में किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जी हां, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी 1929 में। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्हें नौरंग राय कहकर पुकारा जाता है, जिन्हें नौरंग राय कहकर पुकारा जाता है, इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की लखनऊ में। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो बिहार के मुंगेर जिले में पहली बार 1920-22 में मुंगेर किसान सभा की स्थापना मोहम्मद जुबेर की सहायता से श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। बिहार में
मुंगेर किसान सभा की स्थापना 1920-22 में श्री कृष्ण सिंह ने मोहम्मद जुबैर की सहायता से की थी। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे, देखेंगे। 14 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह। जी हां, अप्रैल 1917 चंपारण के जोकितिया ग्राम से कट्टर विरोधी कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के कट्टर विरोधी कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी के नेतृत्व में चला था, जिसके कट्टर विरोधी एनजी रंगा थे। राजकुमार शुक्ल क्षेत्रीय नेता थे। राजकुमार शुक्ल क्षेत्रीय नेता थे। वहीं ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रारूप तैयार किया था। ने प्रारूप तैयार किया था। चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। 15 नंबर सवाल देखेंगे। नेपाल में, जी हां, नेपाल में आजाद दस्ते का निर्माण, नेपाल में आजाद दस्ते का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण ने सूरज नारायण सिंह और रामानंद मिश्रा की सहायता से नेपाल में आजाद दस्ते का निर्माण 1943 ईस्वी में किया था। नेपाल के राजविलास जंगल में, राजविलास जंगल में जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का निर्माण किया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की। इन्होंने वाई सोशलिज्म में मैं समाजवादी क्यों हूं नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। अठारह के विद्रोह के विद्रोही नेता पर 50,000 रुपया इनाम रखा गया था। पर 50,000 रुपया इनाम रखा गया था। किस पर? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस पर रखा गया था। तो फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला जिसने विद्रोह किया था, उस पर 50,000 रुपए सरकार के द्वारा इनाम रखा गया था। ठाकुर कुशल सिंह चंपावत, जिन्होंने राजस्थान से विद्रोह किया था। खान बहादुर खान, जिन्होंने बरेली से विद्रोह किया था। वहीं असम से मनीराम दत्त के द्वारा, असम से मनीराम दत्त के द्वारा विद्रोह किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। 17 नंबर सवाल देखेंगे। सूर्यास्त कानून। जी हां, सूर्यास्त कानून, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू की गई। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 में इसे लागू किया गया था, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी प्रथा कहकर भी पुकारा जाता है। और आप लोग ये भी जानेंगे सभी बच्चे कि अस्थायी बंदोबस्त आया कहां से था। तो ध्यान देंगे कि राजस्व सुधार हेतु शेरशाह सूरी ने टोडरमल की सहायता से जब्ती प्रथा की शुरुआत की। जब्ती प्रथा की शुरुआत की। यही जब्ती प्रथा आगे चल करके दहसाला पद्धति में परिणत हुई। 1580 अकबर के समय में टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में थे, फिर अकबर के दरबार में भी काम करते हैं, जिसे टोडरमल व्यवस्था भी कहकर पुकारा जाता है। और यही दहसाला पद्धति आगे चल करके 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जन्म लेती है। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा
अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। और सूर्यास्त कानून का प्रारूप चार्ल्स ग्रांट के द्वारा तैयार किया गया था। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 1938 में, जी हां, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1938 और 1939। और त्रिपुरी अधिवेशन में ही कांग्रेस की नीतियों से संतुष्ट होकर के इस्तीफा देकर के 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड, जिसे विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है, नामक पुस्तक की रचना की। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हु लिव इंडिया डाइज और मेरी कहानी जैसी पुस्तकों की रचना की। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। वहीं महात्मा गांधी, जिन्होंने 1904 में फिनिक्स फॉर्म, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म, 1916 में साबरमती आश्रम और 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की। महात्मा गांधी के द्वारा अगर बात की जाए तो इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे हम लोग। जी हां, विखंडित भारत, ध्यान देंगे, विखंडित भारत, जिसे इंडिया डिवाइडेड कहकर पुकारा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हो चुकी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हु लिव इंडिया डाइज और मेरी कहानी जैसी पुस्तकों की रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चित्तरंजन दास, जिन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 20 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो जी हां, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से लेकर के 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, जिसमें कुल 17,000 महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें पहली गिरफ्तारी सरोजनी नायडू के द्वारा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। चूंकि क्रांति अगस्त में हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया और सरदार पटेल के द्वारा उस प्रारूप का समर्थन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं, सामूहिक प्रयास का नतीजा था। असहयोग आंदोलन, जिसका प्रारूप 1920-22 में चला था, यह चित्तरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 21 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। भारत को किला या भारत को किला की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो जी हां, महात्मा गांधी के द्वारा सरोजनी नायडू को, महात्मा गांधी के द्वारा सरोजनी नायडू को भारत को किला की उपाधि प्रदान की गई। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जिन्होंने 1925 में 1925 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। 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 1925 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की।
सॉरी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा ही की गई थी। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं सिस्टर निवेदिता, जिसका मूल नाम मार्गरेट नोबेल था, मार्गरेट नोबेल था, स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट नोबेल का नाम बदलकर सिस्टर निवेदिता कर दिया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे, 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बिहार में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना बिहार के पटना जिले में की गई थी। वहीं अप्रैल 1916 ईस्वी में, अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं सितंबर 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना मद्रास के अडयार शहर में की गई थी। जॉर्ज अरुंडेल कौन है? कहा जाता है बंगाल विभाजन जो हुआ था उसकी जांच के लिए सरकार के द्वारा 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था। इसी अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया सरकार के द्वारा। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग, 23 नंबर सवाल देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, अरुणा आसफ अली संचार मंत्री थी, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वयं जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले और उपाध्यक्ष थे। वहीं श्रम मंत्री जगजीवन राम। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे, 24 नंबर सवाल देखेंगे। ताना भगत आंदोलन, जी हां, ताना भगत आंदोलन जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था, के नेता कौन थे? जतरा भगत, जो 1918 में प्रारंभ हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1918 में प्रारंभ हुआ था। मूल रूप से 1914 से 20 सर्वाधिक जो विद्रोह फूटा वो 1918 में फूटा, लेकिन 1914 से लेकर के 1920 के बीच में यह विद्रोह चला था। केंद्र सरकार, कहा जाता है द्विज नारायण सरकार और केंद्र सरकार के नेतृत्व में 1760 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था। वहीं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था। दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में नील विद्रोह की भारी पूरी चर्चा की गई है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे, 25 नंबर सवाल देखेंगे। 25 नंबर सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है 25 नंबर सवाल कि अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जगजीवन राम के द्वारा। जी हां, जगजीवन राम के द्वारा अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की गई। वहीं महात्मा गांधी के द्वारा घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में 1932 में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की गई थी पुणे में। वहीं भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने समता, जनता, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिका की स्थापना की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महारों का प्रतिनिधित्व, महार बोले तो अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। वहीं महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करते हैं।
आज के लिए इतना ही। कुल 25 सवाल थे। अगर डिस्कशन अच्छा लगे नवभारत का आपको तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।